क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। नौ दशमलव एक का क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। माना कि ए बी एक मीनार है। माना कि ए बी एक मीनार है। मीनार से 8 मीटर BC, ये जो है 30 मीटर, सॉरी दोस्तों, 30 मीटर BC है। 30 मीटर BC दिया हुआ 30 मीटर। मीनार से BC बराबर 30 मीटर भूमि पर एक बिंदु C है। एक बिंदु C है। अब एक बिंदु C है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में तो देखिए दिया हुआ है हमको आधार दिया हुआ का कि थीटा के सामने का कोण भुजा लंब होता है। थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। आधार 30 मीटर दिया हुआ है। लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब को हम P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। चलिए लिखते tan थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर P दिया है AB दिया है लंब। लिखेंगे AB बट्टे 30 मीटर। चलिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB बट्टे 30 मीटर। 30 मीटर। अब तिरछी गुना करेंगे। लिखेंगे 30 मीटर, तिरछी गुना कर लिए। लिखेंगे √3 गुना AB बराबर 1 गुने 30 मीटर। तो ये हो जाएगा √3 AB बराबर 30 मीटर। 30 मीटर। तो AB को बाहर निकाल लेंगे। AB बराबर हो जाएगा 30 मीटर बट्टे √3। √3 हो गया दोस्तों।
√3। अब हम जो है हर का परिमयकरण करेंगे। लिखेंगे हर का परिमयकरण करने पर 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 लिखेंगे 30/√3। अब देखो हर का परिमयकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हर में क्या है √3, तो √3 से ऊपर भी गुना करना और √3 से नीचे भी गुना करना, तो बराबर हो जाएगा। इसको कीजिए, कितना हो जाएगा 30√3/3 √3 कितना होगा, 3×3 = 9, तो √9 बराबर में लिखेंगे। बराबर में इसको 30√3/9 का जो है √9 का बाहर निकाल वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 हो गया, तो लगे 10×3 तो बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। तो क्या निकल गया मेरा, ए बी बराबर 10√3 30 मीटर, 10√30 मीटर। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है भूमि के पादन मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर। एक बार और देख लेते हैं बढ़िया से दोस्तों। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर अब जो है 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, पांचवें भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी का लंबाई ज्ञात करना, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले एक लंब खींच लेते हैं। सबसे पहले एक लंब खींच लेते हैं। क्वेश्चन 5 एक लंब खींच लेते हैं।
फीट नहीं है, कलम से ही खींच लेते हैं। आप लोग फीट से खींच लीजिएगा। चलिए ये कर्ण खींच लेते हैं। इसको जो है मिला देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। लंब दिया है 60 मीटर, ठीक है। कोण भी दिया है 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं एच, इसको मान लेते हैं बी। चलिए क्या कि थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो एच कर्ण को एच से सूचित करते हैं और आधार को बी से और लंब को पी से। तो इसको भाषा बनाएंगे, मान लिया कि डोरी की लंबाई L मीटर, तो यहाँ लिखेंगे माना कि डोरी की लंबाई बराबर L मीटर और भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। 60 मीटर है AC ऊंचाई है पतंग का 60 मीटर। अब समकोण त्रिभुज में चल जाएंगे। अब समकोण त्रिभुज ACB में जो कोण दिया रहता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, ठीक है। ACB में लिख लिए। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे जो है लंब दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। डोरी का लंबाई अति निकालना है लंबाई, तो डोरी मेरा कौन है, कर्ण है डोरी। AB मेरा डोरी है, ठीक है AB। तो लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, लंब बटे कर्ण का उल्टा होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हम फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AC, लिखेंगे AC बटे कर्ण क्या है AB, लिखेंगे AB। अब लिख लेते हैं साइन थीटा है दोस्तों, साइन थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर, देखिए लंब AC हमको दिया हुआ है 60 मीटर, AB नहीं दिया, AB निकालना है AB। चलिए साइन 30 डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री दोस्तों लिख दिए तो रहने दीजिए, 60 मीटर बटे AB। चलिए साइन 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 बराबर 60 मीटर बटे AB। फार्मूला लिख देंगे, हम वीडियो बनवा देंगे, उसमें देख लीजिएगा आप लोग जाके। 1 आप तिरछी गुना कीजिए, तिरछी गुना हो जाएगा √3 गुने AB बराबर 2 गुने 60 मीटर। चलिए अब ये हो जाएगा √3 AB बराबर, अब देखिए इसको हम चाहेंगे काटने के लिए तो काट से गुना भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली काट सकते, गुने कर दिए 60 गुना 120 मीटर। चलिए AB को बाहर निकाल लीजिए, AB को बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 120 मीटर बटे √3। अब दोस्तों हर का परिमयकरण करेंगे तो लिख भी देंगे बेटर, नहीं भी लिख सकते लेकिन लिख देंगे और बेटर रहेगा। हर का परिमय
करण करने पर, हर का परिमयकरण करने पर। तो हर का परिमयकरण करने पर हम बताए थे कि जो हर में है उसी से ऊपर और नीचे गुना करने के लिए तो लिखेंगे 120 मीटर बट्टे √3 है, √3 गुने √3 बट्टे √3। चलिए अब ये इसको क्या कर देंगे, सीधे ले लेते हैं। चलिए इन दोनों को क्या करेंगे, गुने हैं तो 120 मीटर गुने √3 तो हो जाएगा 120 √3 मीटर बट्टे 3 √3 और √3 तो 3 तिया 9 √9। चलिए अब बराबर में लिख लेते हैं, √9 है तो 120 √3 बट्टे √9 को बाहर निकालेंगे रूट से तो हो जाएगा मेरा 3 मीटर बराबर, ही काटेंगे 4 तिया 12 40 तिया 120 और 3 एकम 3 तो बराबर हो जाएगा 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। तो दोस्तों लिखेंगे ये मेरा जो निकल गया ए बी बराबर निकल गया 40 √3 मीटर। लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। ये मेरा आंसर। एक बार और देख लेते हैं अच्छे से, आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देख लीजिए बढ़िया से दोस्तों।